दुनिया के जिन देशों में भारतीय बड़ी तादाद में रहते हैं, उनमें से एक है नॉर्थ अमेरिका का एक देश कनाडा। कनाडा के साथ भारत के रिश्ते पिछले कुछ सालों से नरम, कभी गरम, इस तरीके से लगातार बने हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में ये खराब ही हो गए, इतने कि जितने पहले कभी नहीं हुए। कनाडा में सक्रिय एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। निज्जर आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का मुखिया था और कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सरी में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब का प्रमुख रहा। इस साल 18 जून को गुरुद्वारे के अहाते में कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मसले पर कनाडा अब यह शक जता रहा है, प्रूफ नहीं है उसके पास, कोई जानकारी नहीं दी है उसने, ठोस सबूत, लेकिन एक शक जताते हुए एक आरोप लगा रहा है कि हत्या भारतीय एजेंसियों के इशारे पर हुई। यह मुद्दा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में दिए एक बयान में उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाया। उनसे कहा था, उन्होंने ये बोला कि इस हत्या में भारत सरकार अगर किसी भी तरह शामिल है तो यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और यह स्वीकार्य नहीं होगा और जांच में भारत मदद करे। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. We will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterpart, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. अब इसके साथ ही कनाडा ने सोमवार को अपने यहां भारतीय हाई कमीशन में तैनात एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को निकाल दिया, जैसे कि आप उनकी विदेश मंत्री का अभी बयान भी सुन रहे थे। भारत ने भी देरी नहीं की, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रेसिप्रोसिटी। विदेश संबंधों में यह चीज बहुत होती है, जैसे को तैसा। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बिल्कुल उस वैसी ही प्रतिक्रिया यहां पर भी होगी। पहले तो कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान की तीखी आलोचना हुई भारत में, उनके आरोपों को सिरे से खारिज किया गया। यह बोला गया कि यह बेबुनियाद आरोप जब प्रधानमंत्री से वो मिले थे तब भी उन्होंने लगाया था, जिसको उस समय भी सिरे से खारिज कर दिया गया। फिर मंगलवार को भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरन मैके को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। तुरंत उनको बुलाया गया, उन्हें उनके एक राजनयिक के निकाले जाने की जानकारी दी गई। इस राजनयिक को अगले 5 दिन में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। इसके बाद विदेश मंत्रालय से बाहर निकले कनाडा के हाई कमिश्नर का बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो उसको देख करके आपको साफ पता लग जाएगा कि भारत ने कितनी सख्ती से कनाडा के आरोपों का जवाब दिया होगा। हाई कमिश्नर ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के बजाय जल्दी आनन फानन में अपनी गाड़ी में बैठे और जिस नाटकीय अंदाज में उन्होंने अपना दरवाजा बंद किया है माइक बाहर फेंकते हुए, जरा आप वो देखिए। You got called the External Affairs Minister. Sir, you meet the... Sir. You got called the External Affairs Minister. Sir, you meet the... Sir. विदेश मंत्रालय के मुताबिक कनाडा के राजनयिकों के भारत के अंदरूनी मामलों में बढ़ते दखल और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने की वजह से यह कदम उठाया गया है।
विदेश मंत्रालय के बयान में कनाडा के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया गया है। बयान में कहा गया है कि हम कनाडा के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। कनाडा में किसी भी हिंसात्मक गतिविधि में भारत के शामिल होने की बात बेतुकी और राजनीति से प्रेरित है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने इसी तरह के आरोप लगाए थे, जिन्हें सिरे से खारिज कर दिया गया था। इस तरह के आधारहीन आरोप खालिस्तानी अलगाववादियों और चरमपंथियों पर से ध्यान हटाने की कोशिश है, जिनको कनाडा में पनाह मिलती है और जिनकी वजह से भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा है। दरअसल भारत और कनाडा के बीच तनाव एकदम से नहीं हुआ है। पिछले कई सालों से कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादियों और आतंकवादियों को शरण मिलती रही है। वो खुलेआम भारत के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं। जैसे 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी अलगाववादी कनाडा में एक बार फिर भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यहां तक कि भारतीय राजनयिकों की तस्वीरें लगाकर सिखों को उनसे बदला लेने के लिए उकसा रहे थे। भारत ने कनाडा सरकार से ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आजादी कहकर कार्रवाई से बचते रहे। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि वो किस तरीके से अपनी लोकप्रियता बचाने के लिए, लोकप्रिय तो अब वो उस तरीके से नहीं है, उनके अपने ही देश में रेटिंग्स बहुत पुअर है, लेकिन वो किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स खेले। खालिस्तानियों को उनके जो बात उन्हें सुनने में अच्छी लगती है उस तरीके की बात करें, भले ही वो किसी देश को नुकसान पहुंचा रहा हो, उनके खुद के देश को नुकसान पहुंचा रहा हो, कि जिस तरीके के अलगाववादी और आतंकवादी उनके देश में, उसको अभिव्यक्ति की आजादी बोल करके वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। अब दोनों देशों के बीच संबंध और खराब होने ही थे अगर इस तरीके की बात होगी तो। इस बारे में कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया से ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी महासिद्दीकी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया है, जो कि उन्होंने अपने पार्लियामेंट में बोला है। और उन्होंने कहा है कि भारत का एक लिंक है, जो प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग हुई थी जून 18 को सरी में, जो कि वैंकूवर से 30 से 40 किलोमीटर दूर है। जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट को ये बताया कि कनेडियन सरकार के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि एक पोटेंशियल लिंक हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट का इस किलिंग के साथ। इसके साथ ही भारत और कनाडा के बीच में जो एक फ्रिक्शन चल रहा था वो आगे बढ़ सकता है, वो ज़्यादा कठिन दौर देख सकता है भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं, क्योंकि न केवल प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट में किया है, लेकिन उसके बाद यहाँ की फॉरेन मिनिस्टर मेलनी जोली ने एक स्टेटमेंट किया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को कनाडा ने इसी मसले पर एक्सपेल भी कर दिया है। हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग 18 जून को हुई थी, जिसके बाद से प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये भारत से जुड़ी हुई है। उन्होंने एक फ्रीडम रैली भी अगस्त में करने की कोशिश की थी, जिसके पोस्टर्स में भारत के डिप्लोमैट्स का नाम और फोटोग्राफ्स दिए हुए थे। भारत ने इस मुद्दे को बहुत ही सख्त रूप से कनाडा के साथ उठाया था, जिसके बाद मेलनी जोली ने कहा था कि कनाडा का ये पूरा ओनस है वियना कन्वेंशन के तहत कि वो जो भी डिप्लोमैट्स कनाडा में हैं उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी दे, उनको सुरक्षा मुहैया कराए। लेकिन आज सिचुएशन बदल सी गई है। जस्टिन ट्रूडो ने ये इल्ज़ाम भारत पर लगाया है अपनी पार्लियामेंट में, और मेलनी जोली ने एक्सपल्शन का ऐलान भी किया है एक सीनियर डिप्लोमेट के लिए।